Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about the brief morphological description of characters of inflorescence. So first of all, we will see that what is inflorescence. ठीक है, क्या होती है inflorescence? The arrangement of flowers on the floral axis or on the shoot system or on the main stem is known as inflorescence. Inflorescence is basically the arrangement of flowers. How flowers are arranged on the main stem, on the main axis, on the floral axis. ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की कि फ्लावर्स जो है वो किस तरह से अरेंज हुए हुए मेन स्टेम के ऊपर या फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, जहां से जो है फ्लावर जो है अराइज कर रहे हैं, उस एक्सिस के ऊपर जो है फ्लावर जो है किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं. तो ये जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, इसको कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, बहुत सारी टाइप्स है इनफ्लोरेसेंस की और हर टाइप जो है इनफ्लोरेसेंस की वो इसी तरह से डिटरमिन की जाती है कि फ्लोरल एक्सिस पे जो है फ्लावर्स की अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, किस पैटर्न पे जो है वो फ्लावर्स जो है फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज हुए हैं. जो मेन स्टेम या जो एक्सिस जिस पे फ्लावर्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं, उस एक्सिस को कहा जाता है पेडंकल. ठीक है, मेन एक्सिस और द फ्लोरल एक्सिस on which flowers are arranged is known as peduncle. ठीक है, and the axis by which flowers are arranged to that peduncle or to the main axis is known as petiole. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस. बेसिक जो इनफ्लोरेसेंस की टाइप्स हैं वो दो तरह की इनफ्लोरेसेंस होती है. एक होती है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस एंड सेकंड वन इज साइमोज इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, सो विल सी व्हाट इज रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस. इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस continues to grow and it will not terminate into a flower, rather it will give flowering on its lateral sides. रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है, वो कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यूली ग्रो करती रहती है. ठीक है, और वो जो है टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर पे, यानी उसकी टर्मिनल जो पोर्शन होता है वहां पे फ्लावर मौजूद नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि फ्लावर्स जो हैं वो लिटरली साइड्स पे जो है वो अरेंज हुए होते हैं. और फ्लावर की जो अरेंज होती है लेटरल साइड्स पे वो होती है एक्रोपेटल मैनर में. व्हाट इज एक्रोपेटल मैनर? एक्रोपेटल मैनर इज दैट जहां पे जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो लोअर साइड पे अरेंज होंगे और जो यंग फ्लावर्स होंगे वो अपर साइड पे अरेंज होंगे. ठीक है, तो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस इज दैट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो and it does not terminate in a flower, rather it gives off flowers laterally in an acropetal manner. And what is this acropetal manner? Where old flowers are arranged on the lower side and young flowers are arranged on the upper side. ठीक है, सो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जिसमें जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूली ग्रो करती रहती है. ठीक है, और उसके जो टर्मिनल फ्लावर है, टर्मिनल जो पोर्शन है वहां पे जो है वो टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर में, बल्कि लेटरल साइड्स पे उसके फ्लावर जो है वो अराइज करते जाते हैं. और ये जो लेटरल साइड पे जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं ये एक्रोपेटल मैनर में होते हैं, यानी जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो अरेंज्ड ऑन द लोअर साइड एंड यंगर फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन द अपर साइड. ठीक है, तो ये है हमारे पास रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस. सो नेक्स्ट वन इज साइमोज इनफ्लोरेसेंस. जो सेकंड मेन टाइप है वो है साइमोज इनफ्लोरेसेंस. तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस क्या होती है कि साइमोज इनफ्लोरेसेंस में जो पेडंकल होती है, जो एक्सिस जिस पे फ्लावर्स जो अरेंज हुए होते हैं वो टर्मिनेट हो जाती है इन अ फ्लावर. इन साइमोज इनफ्लोरेसेंस द पेडंकल terminates in a flower and the older flowers are present at the upper portion and younger buds are arranged towards the base. यानी कि रेसिमोज के जो ऑपोजिट है वो है साइमोज. रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर में, जबकि साइमोज में जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाती है इन अ फ्लावर
और इसमें जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं और जो यंगर फ्लावर्स निकलते हैं या यंगर बर्ड्स आते हैं वो लोअर साइड पे होते हैं। ठीक है, ऐसी जो अरेंजमेंट है जिसमें ओल्डर फ्लावर्स अपर साइड में हूँ और यंगर फ्लावर लोअर साइड पे हूँ, उनको कहा जाता है, इस इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, so there are two main types of inflorescence, racemose and cymose. Racemose is that type of inflorescence in which the main axis continues to grow and it does not terminate in a flower, and it gives off flowers laterally in an acropetal manner, where old flowers are arranged at the lower side and young flowers are arranged on the upper side. And what is cymose inflorescence? In cymose inflorescence, the peduncle terminates in a flower and the older flowers are present at the upper portion and younger buds are arranged towards the base. And this arrangement is known as basipetal succession or basipetal arrangement. Okay? These are the two types of inflorescence. So next, what are the different types of racemose and cymose inflorescence? Students, please hold on for a second. Now coming towards the types of racemose inflorescence, there are many types of racemose inflorescence which include a typical raceme, a spike, catkin, corymb, umbel, panicle and capitulum. Cymose inflorescence has three types: uniparous cyme, biparous cyme and multiparous cyme. So one by one we'll look on these forms. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं typical raceme. ठीक है, what is a typical raceme? So when peduncle or main axis of a flower is elongated and the flowers are pedicellate, it is known as peduncle. ठीक है, अब फ्लावर्स की जो ये मेन एक्सिस होती है इसको कहा जाता है, ये जिस पे फ्लावर्स अरेंज होते हैं इसको कहा जाता है पेडंकल। ठीक है, और ये फ्लावर्स जो जिस एक्सिस से जुड़े हुए हैं इस पेडंकल के साथ उसको कहा जाएगा पेडिसल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल एंड दिस इज नोन एज पेडंकल। सो रेसीम या टिपिकल रेसीम इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है? जब पेडंकल, ठीक है, व्हेन पेडंकल इज इलोंगेटेड, पेडंकल ये जो मेन एक्सिस है वो इलोंगेटेड हो और जो फ्लावर्स हों वो पेडिसिलेट हो, मतलब उनमें पेडिसल प्रेजेंट हो, तो ऐसी रेसीम को कहा जाएगा typical raceme inflorescence and it is a type of racemose inflorescence। ठीक है, इसकी एग्जांपल है केशिया फिस्टूला जो अमलतास का फ्लावर होता है। ठीक है, इट इज अरेंज्ड इन रेसिमोज फॉर्म। ठीक है, और ये रेसिमोज में ये एग्जांपल है टिपिकल रेसीम की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पाइक। स्पाइक जो है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की ऐसी टाइप है जिसमें पेडंकल तो इलोंगेटेड होगा। ठीक है, ये पेडंकल है, इट इज इलोंगेटेड, लेकिन जो फ्लावर्स होंगे उनके साथ पेडिसल मौजूद नहीं होगी। ठीक है, वो सेसाइल होंगे। विदाउट पेडिसल जो फ्लावर्स होंगे उनको कहा जाएगा सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, तो इसमें पेडंकल जिसमें इलोंगेटेड हो लेकिन फ्लावर्स जो है वो सेसाइल हो, पेडिसिलेट ना हो, ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है स्पाइक एंड इट इज अ टाइप ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बॉटल ब्रश। ठीक है, बॉटल ब्रश में जो है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइक जो है इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं इसके फ्लावर्स। ठीक है, कि इसके फ्लावर्स जो है उनकी पेडंकल जो होती है इट इज इलोंगेटेड, लेकिन उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट नहीं होते, वो सेसाइल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन इज कैटकिन। कैटकिन जो है ये भी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होती है इसमें भी, लेकिन इसकी जो पेडंकल होती है वो एक तो थिन होती है, लॉन्ग होती है और वीक होती है। ठीक है, इसमें जो पेडंकल होती है वो थिन होगी, लॉन्ग होगी और वीक होगी। ठीक है,
और इसके भी जो फ्लावर्स हैं वो सेसाइल होंगे, ठीक है, उनमें पेडिसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये स्पाइक से डिफर कर रही है कि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, यानी कि इसमें या तो सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे या फिर सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे, यानी उनमें या तो स्टेमन्स प्रेजेंट होंगी मेल पार्ट्स और पिस्टिलेट या फिर सिर्फ पिस्टल्स प्रेजेंट होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। सो catkin is a type of spike. It has an elongated peduncle, but that peduncle is thin, long and weak, and the flowers are sessile and unisexual. इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है मलबरी, ठीक है। मलबरी जो प्लांट होता है, अगर आपने देखा हो तूत, जिसको जंगली तूत जिस तरह से होते हैं, ठीक है, अगर आपने कभी उसका दरख्त देखा हो तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स उन पे होते हैं, और वो जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है जिसपे फ्लावर्स जो है अरेंज हुए होते हैं उसको कहा जाता है कैटकिन। वो जो उनकी पेडंकल होती है दैट इज लॉन्ग एंड वीक एंड पोजेस sessile flowers as well as unisexual flowers, so it is type of catkin. नेक्स्ट वन टाइप इज कोरिम। अब कोरिम में क्या होता है कि जो पेडंकल होती है वो शॉर्ट होती है और जितने भी फ्लावर्स हैं वो सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोअर फ्लावर होता है उसकी जो पेडिसल है वो बहुत लॉन्ग होती है देन दैट ऑफ द अपर वन, जिस तरह के आपको कोरिम में यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो सारे फ्लावर्स होते हैं ये सेम लेवल अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस in which the peduncle is short and all the flowers are present at the same level because the lower flower has much long pedicel than the upper one। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो लोअर फ्लावर है उसकी पेडिसल सबसे लॉन्ग है, फिर जो उससे ऊपर होगा उसकी पेडिसल लॉन्ग होगी, और इस तरह जो सबसे ऊपर होगा उसकी पेडिसल जो है वो सबसे शॉर्ट होगी। तो इसमें जो होता है ये जो इनका टॉप होता है इट इज ऑफन फ्लैट टॉप्ड, ठीक है, कि सेम लेवल पे होते हैं, बिल्कुल सारे फ्लावर्स फ्लैट टॉप्ड होते हैं। सो एग्जांपल ऑफ कोरिम जो है वो है कैंडी टफ्ट, ये जिस तरह का ये प्लांट है, ठीक है, जिसमें सारे जो फ्लावर्स हैं वो एक सेम लेवल पे अरेंज हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो पेडिसल है जो मेन एक्सिस से जहां से ये ज्वाइन हो रहे हैं वो जो है वो डिफरेंट है, और जो सबसे नीचे फ्लावर होगा उसकी पेडिसल जो है वो सबसे ज्यादा लंबी होगी, सबसे ज्यादा लॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इनफ्लोरेसेंस इज अम्बल इनफ्लोरेसेंस। अब अम्बल इनफ्लोरेसेंस जो है वो क्या होती है, तो अम्बल इज a type of inflorescence in which the flower stalks are of more or less equal in length and arise from the same point, ठीक है। अब अम्बल इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो फ्लावर की स्टॉक होती है, ठीक है, वो मोर और लेस इक्वल इन लेंथ होती हैं और सेम पॉइंट से राइज कर रही होती हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है, कि इसमें जो इंडिविजुअल फ्लावर की पेडिसल्स हैं ये सेम जो है पॉइंट से जो है वो अराइज कर रही हैं, ठीक है, और जो मेन एक्सिस है इनकी वो पेडंकल जो है वो शॉर्टेंड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी इनफ्लोरेसेंस जिसमें तमाम पेडिसल्स एक ही पॉइंट से जो है वो अराइज कर रही हूँ और पेडंकल लॉन्ग होती है इस तरह की, उसको कहा जाता है अम्बल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इसको कहा जाएगा अम्बल इनफ्लोरेसेंस, जिसमें जो पेडिसल्स हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं और पेडंकल जो है वो शॉर्टेंड है, एंड इट इज टाइप ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इस तरह की जो अम्बल इनफ्लोरेसेंस होती है उसमें जो बेस होता है फ्लावर स्टॉक का वहां पे ब्रैक्ट्स का एक वर्ल सा बन जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है इनवॉलिक्यूल। तो ये इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है इस इनफ्लोरेसेंस का, कि जो इसकी मेन एक्सिस होती है, जो फ्लोरल एक्सिस होती है, फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसकी जो बेस पे एक ब्रैक्ट्स का वर्ल्स बन जाता है, वर्ल बन जाता है, जिसको कहा जाता है इनवॉलिक्यूल, INVOLUCRE, इनवॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैरेट की, ठीक है। अगर आप कैरेट की इनफ्लोरेसेंस देखेंगे तो दैट इज कंपाउंड अम्बल इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, कि एक ही पॉइंट से सारे पेडिसल्स जो है वो अराइज कर रही हैं, ठीक है, और फर्दर एक पेडिसल या एक पेडंकल जो अराइज करेगी उससे फर्दर डिफरेंट फ्लावर्स अराइज करेंगे, लेकिन
उनको इस तरह से होगा कि वो जो है ऊपर से एक अम्बल शेप स्ट्रक्चर जो है वो बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेनिकल। ठीक है, पेनिकल कैसी इनफ्लोरेसेंस है कि हाईली ब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस है जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं फ्लावर्स के। ठीक है, ये पेनिकल्स जो है मिक्स इनफ्लोरेसेंस होती है, ये स्पाइक से भी बन सकती है, रेसीम के फ्लावर्स भी होते हैं, हो सकते हैं इसमें सिर्फ कोरिम्स हो सकते हैं या फिर अम्बल हो सकते हैं। जिस तरह की इनफ्लोरेसेंस होती है ग्रेप्स में, मैंगो में, ओट में। ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो ऐसी इनफ्लोरेसेंस जो हाईली ब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस होती है जिसमें बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो मौजूद होती हैं, ऐसी इनफ्लोरेसेंस को कहा जाता है पेनिकल। ठीक है, पेनिकल में जो है इट मे बी मेड अप ऑफ स्पाइक्स और रेसीम्स और कोरिम्स और अम्बल्स। इस तरह से जो है इस पेनिकल में जो मेन एक्सिस है उससे जो है ये फर्दर रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो अराइज कर रहे होते हैं। तो ऐसी इनफ्लोरेसेंस को कहा जाता है पेनिकल। देन नेक्स्ट वन इज कैपिचुलम। अब कैपिचुलम जो है इसको हेड इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिचुलम में एक्चुअली होता क्या है कि जो पेडंकल होती है इट डजंट ग्रो, इट रादर इट बिकम्स ब्रॉड, फ्लैटेंड, कनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, जिस तरह से ये आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि कैपिचुलम या हेड इनफ्लोरेसेंस में जो क्या होता है कि इसमें डेंस टर्मिनल सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, यानी टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर्स मौजूद होंगे जो सेसाइल होंगे, जिनकी कोई पेडिसल जिनमें मौजूद नहीं होगी। ठीक है, और ये सारे जो फ्लावर्स हैं ये एक ही जगह इकट्ठे हुए होंगे, एक बहुत शॉर्ट एक्सिस होगी जिसके ऊपर, और ऐसा लग रहा होगा कि इट लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर, जिस तरह की ये सनफ्लावर में अगर आपने देखा हो। ठीक है, कि सनफ्लावर प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स। तो इस तरह की जो इनफ्लोरेसेंस जो हेड इनफ्लोरेसेंस होती है जहां टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और फ्लावर्स जो है टर्मिनल पोजीशन पे एक शॉर्ट एक्सिस पे क्राउडेड हुए होते हैं, जमा हुए होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि इट इज अ सिंगल फ्लावर। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ इनफ्लोरेसेंस को कहा जाता है कैपिचुलम और हेड इनफ्लोरेसेंस, एंड इट इज also an example of racemose inflorescence. So रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की टाइप्स को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस बेसिकली होती कौन सी इनफ्लोरेसेंस है कि रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो कॉन्टिन्यूली ग्रो करती रहती है। ठीक है, एंड इट डज नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर्स, रादर ये जो है फ्लावर्स जो है लेटरली इसमें अराइज करते हैं एक एक्रोपेटल मैनर में। यहाँ पे ओल्ड फ्लावर्स जो होंगे वो क्या होंगे, लोअर साइड पे अरेंज होंगे, और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो अपर साइड पे अरेंज होंगे। ठीक है, अब रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले है टिपिकल रेसीम। टिपिकल रेसीम में जो पेडंकल है वो इलोंगेटेड होगी और फ्लावर्स जो होंगे वो पेडिसिलेट होंगे, और इसकी एग्जांपल है केशिया फेस्टुला अमलतास की जो इनफ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट वन इज स्पाइक। स्पाइक ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जिसमें पेडंकल तो इलोंगेटेड होगी लेकिन जो फ्लावर्स होंगे वो पेडिसिलेट नहीं होंगे बल्कि वो सेसाइल होंगे। ठीक है, उनमें पेडिसल नहीं मौजूद होगी। इसकी एग्जांपल है बॉटल ब्रश। ठीक है, देन कैटकिन। कैटकिन जो है इट इज एक्चुअली अ स्पाइक। इसमें क्या होता है कैटकिन में कि जो पेडंकल होती है इट इज थिन, लॉन्ग एंड वीक, और फ्लावर्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, and it bears unisexual flowers, that is it bears only staminate and pistillate flowers। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मलबरी। ठीक है, नेक्स्ट है कोरिम। कोरिम एक ऐसी इनफ्लोरेसेंस होती है जिसमें पेडंकल जो होती है वो शॉर्ट होती है और जितने भी फ्लावर्स हैं वो सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका एक फ्लैट टॉप्ड इनफ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, और जो लोअर फ्लावर होता है इट हैज अ मच लॉन्गर पेडिसल देन द अपर वन। तो ऐसी इनफ्लोरेसेंस को कहा जाता है कोरिम इनफ्लोरेसेंस। इसकी एग्जांपल है कैंडी टफ्ट। देन अम्बल। अम्बल एक ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर स्टॉक्स जो हैं वो मोर और लेस इक्वल इन लेंथ होते हैं और एक ही पॉइंट से अराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तमाम जो पेडिसल्स हैं उसमें एक ही पॉइंट से अराइज कर रही होती हैं और जो मेन एक्सिस है वो शॉर्टेंड होती है। तो ऐसी इनफ्लोरेसेंस जो एक अम्बल शेप स्ट्रक्चर बना ले उसको कहा जाता है अम्बल इनफ्लोरेसेंस।
नेक्स्ट वन इज पेनिकल। पेनिकल जो है हाईली ब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस जब होती है जिसमें बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, चाहे उसमें वो इट मे बी ऑफ स्पाइक, रेसीम भी हो सकती है, कॉरिम भी हो सकता है, अंबल भी हो सकती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है ग्रेप्स। नेक्स्ट वन इज कैपिचुलम या फिर हेड इन्फ्लोरेसेंस भी इसको कहा जाता है। इसमें जो पेडंकल होती है वो ग्रो नहीं करती, रादर इट बिकम्स ब्रॉड एंड फ्लैटेंड, और जो टॉप होता है उस पे जो है फ्लावर्स जो है वो इस तरह से क्राउडेड हुए होते हैं कि दिस इट सीम्स लाइक अ सिंगल फ्लावर। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है कैपिचुलम, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिचुलम इज सनफ्लावर। Now moving towards the types of cymose inflorescence. Cymose inflorescence की कौन सी types हैं, ठीक है? Hold on students. Please wait so that other students can also join. Okay. Then the types of cymose inflorescence. What is cymose inflorescence? In this type of inflorescence, peduncle terminates in a flower. मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल होती है इट विल टर्मिनेट इन अ फ्लावर, और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपर पोर्शन में, और जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द बेस। इस तरह की अरेंजमेंट को बेसिपेटल अरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। वो अरेंजमेंट जिसमें ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो बेस पे होते हैं और यंगर वन ऊपर वाली साइड पे होते हैं फ्लोरल एक्सिस के, उसको कहा जाता है एक्रोपेटल। और बेसिपेटल अरेंजमेंट क्या है कि जिसमें ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे दे आर प्रेजेंट एट द अपर पोर्शन एंड यंगर बर्ड्स आर अरेंज टुवर्ड्स द बेस। तो ऐसी अरेंजमेंट को कहा जाएगा बेसिपेटल। और साइम जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें बेसिपेटल अरेंजमेंट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूनिपेरस साइम, और मोनोकैजियल साइम भी इसको कहा जाता है। यूनिपेरस साइम में क्या है कि द पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर प्रोड्यूसिंग अ लेटरल ब्रांच एट अ टाइम, ठीक है। अब जो मेन एक्सिस है वो एंड होती है एक फ्लावर में, और सिर्फ एक डॉटर एक्सिस जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये जो डॉटर एक्सिस है ये अगेन एंड होगी एक और फ्लावर में, एंड इट गिव्स राइज टू वन डॉटर एक्सिस। और इसी तरह से जो है ये साइम जो है चलता रहता है। ऐसे साइम को, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं यूनिपेरस साइम, ठीक है। इसमें जो मेन एक्सिस होती है इट एंड्स इन अ फ्लावर, ठीक है, एक फ्लावर बनाती है, और एट ए टाइम एक लेटरल ब्रांच गिव राइज टू अ लेटरल ब्रांच और डॉटर एक्सिस। फिर उस डॉटर एक्सिस से अनदर फ्लावर राइज करता है, एंड इट अगेन गिव्स राइज टू अनदर डॉटर एक्सिस, फिर उससे दोबारा से एक फ्लावर राइज करता है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है कि मेन एक्सिस फ्लावर में एंड हो, फिर वो एक और ब्रांच बनाए लेटरल जिसमें फ्लावर पे एंड हो, जो फिर एक और लेटरल ब्रांच बने जो फ्लावर पे एंड हो। तो इस तरह की अरेंजमेंट को कहा जाता है यूनिपेरस साइम, एंड इट इज अ टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसके एग्जांपल में आ जाता है बेगोनिया या टेरिसेंशिया, ठीक है। बेगोनिया की एग्जांपल ये जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि एक फ्लावर बनेगा, पहले टर्मिनल फ्लावर, फिर एक ब्रांच बनेगी, फिर वहां से दोबारा से फ्लावर बनेगा, फिर एक डॉटर एक्सिस आएगी और फिर एक फ्लावर बनेगा। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है यूनिपेरस साइम और मोनोकैजियल साइम। देन बाइपेरस साइम और डाइकैजियल साइम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है इट एंड्स इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर एक्सिस। Each of the two daughter axes again end in a flower and produces two daughter axes. अब उसमें क्या था कि मेन एक्सिस फ्लावर पे एंड हो रही थी, फ्लावर बना रही थी मेन एक्सिस, और क्या हो रहा था कि उससे एक डॉटर एक्सिस राइज कर रही थी यूनिपेरस में। बाई पेरस में क्या होगा कि मेन एक्सिस जो है वो एक फ्लावर प्रोड्यूस करेगी और फिर इस तरह से दो डॉटर एक्सिस बना लेगी, ठीक है। और ये दो डॉटर एक्सिस दोबारा से एक फ्लावर प्रोड्यूस करेंगी एक, ठीक है, और फिर दोबारा से दो डॉटर एक्सिस बना लेंगी। इस तरह की जो ब्रांचिंग है जो कंटिन्यू रहती है इन्फ्लोरेसेंस उसको कहा जाता है बाइपेरस साइम। और इसकी एग्जांपल है साइलीन एंड आइपोमिया, एंड इट इज अ टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। सो यूनिपेरस साइम में क्या होता है कि मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस वन डॉटर एक्सिस। दिस डॉटर एक्सिस अगेन गिव राइज टू अ फ्लावर,
एंड प्रोड्यूसेस अनदर डॉटर एक्सिस, ठीक है। और इस तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यू रहती है। बाइपेरिसाइम में क्या होता है कि मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस अगेन टू डॉटर एक्सिस, जिस तरह से ये हैं। फिर ये डॉटर एक्सिस फ्लावर प्रोड्यूस करेगी एंड इट अगेन गिव्स राइज टू टू डॉटर एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यू रहती है और इसको कहा जाता है बाइपेरिसाइम। देन मल्टीपेरिसाइम। अब मल्टीपेरिसाइम में जिस तरह के यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो मेन एक्सिस है इट एंड्स इन अ फ्लावर, एक फ्लावर बनाती है और इट देन दिस प्रोड्यूसेस मल्टीपल एक्सिस, each of it may continue the branching in the similar manner. For example, जिस तरह की यूफोरबिया हेलियोस्कोपिया में आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको दोतिल भी कहते हैं, यूफोरबिया हेलियोस्कोपिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस में, वो एक फ्लावर पे एंड होती है, फ्लावर बनाती है और उस फ्लावर से आगे एक या दो डॉटर एक्सिस नहीं निकलती बल्कि दो से ज्यादा, 3, 4, 5 और मल्टीपल एक्सिस अराइज करती हैं, ठीक है। फिर उनसे जब फ्लावर अराइज करते हैं उनसे दोबारा से मल्टीपल एक्सिस जो है वो अराइज करती हैं। तो इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है इसको कहा जाता है मल्टीपेरस साइम इन्फ्लोरेसेंस, और या फिर इसको पॉलीकैजियल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।